नवविवाहित दंपति रमेश और अनामिका मंदिर गए पूजा करने और फिर घर लौट आए। फिर अनामिका भगवान का प्रसाद शारदा और रमेश के हाथों में देती है। शारदा प्रसाद खाती है। बेटा रमेश, तुम्हें जल्द यूएस जाना पड़ेगा। वहाँ ऑफिस में कुछ परेशानी हो रही है, तुम तैयार हो जाओ। ये सुनते ही रमेश का चेहरा उतर जाता है। मेरा जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ बेटा, तुम्हें जाना ही होगा। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। बहू, पैकिंग कर दो जरा। अच्छा ठीक है माँ। इतना कहकर अनामिका और रमेश अपने बेडरूम में चले जाते हैं। शारदा और प्रसाद हॉल में इंतजार करने लगते हैं। दुखी मन लेकर रमेश सूट बूट पहन के ऑफिस का ब्रीफकेस लेके घर से बाहर निकल आता है। जाके कार में बैठता है और फिर सबको बाय बाय कहता है। 1 घंटे बाद रमेश की गाड़ी जाके कृष्णा होटल के पास रुकती है। वहाँ रिसेप्शन में वो एक लड़की से बात करता है। वो लड़की उसे चाबियां देती है। सर, आपका नंबर 219 है। थैंक यू। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। बिल्कुल उसी वक्त नई नवेली दुल्हन अनामिका अपने बिस्तर पे बैठ के रमेश की तस्वीर देखते हुए दुखी मन में कहने लगी, ये अच्छा किया आपने, बताइए अभी अभी हमारी शादी हुई है। अभी कहाँ हम हनीमून पे घूमने जाते, खुशी खुशी रहते, पर आप ऑफिस के काम से यूएस चले गए। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, अपना मुंह बना के रखूंगी। इस तरह से वो कह रही थी, तभी शारदा दरवाजे के पास खड़ी होकर बहू की बातें सुन लेती है। फिर वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। उधर कृष्णा होटल रूम नंबर 219 में रमेश खिड़की के पास खड़े होकर अपने पिताजी को फोन लगाता है। शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चैम्बर में बैठ के प्रसाद फोन उठा के बात करते हैं। हाँ बेटा रमेश, बोलो। पिताजी, आपने जैसा कहा वैसा कर रहा हूँ, पर माँ को पता चला तो? उसे याद आ जाएगा कि मैंने क्या किया था, वो शर्मा जाएगी, तुम्हें नहीं डांटेगी, ठीक है? मैं उस वक्त नहीं रुक पाया तो तुम क्या रुकोगे? ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है। दूसरी तरफ प्रसाद मुस्कुराते हैं। फिर रूम नंबर 219 से महिला के भेष में रमेश कमरे से बाहर निकल आता है। कंधे में हैंडबैग लेके मॉडल की तरह कैटवॉक करते करते, हेलो अनामिका के दोस्तों, अब मैं रमेश नहीं हूँ, रश्मिका हूँ। मैं पसंद आई आपको? अनामिका मुझे पसंद करेगी? इस तरह महिला के भेष में क्या अनामिका मुझे स्वीकार कर लेगी? कमेंट में लिख के जरूर बताना। थैंक यू। इतना कहकर वो होटल से बाहर निकल आती है और एक ऑटो को बुलाती है। ऑटो आते ही रश्मिका उस पे बैठ जाती है। रश्मिका को देखकर ऑटो वाला अपना नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी रमेश अपनी मर्दों वाली आवाज में, हेलो ऑटो ड्राइवर, मैं लड़का हूँ, मैं सिर्फ लड़की के भेष में हूँ, समझे? मतलब आप वैसे हैं? छी, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, पारिवारिक हूँ। पारिवारिक है, कहाँ छोड़ना है? अरे ऑटो वाले भैया, चाहे कितना भी समझाओ समझोगे नहीं, यहीं पे उतार दो। इतना कहने पर ऑटो वाला वहीं पे ऑटो रोक देता है। रश्मिका ऑटो से उतर के उन्हें पैसे देती है। फिर ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। फिर से रश्मिका अपनी आवाज बदल के लड़कियों की तरह चलने लगता है। उसी रास्ते से मनोज जा रहा था। उसे देखकर आंख मारता है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, स्टूपिड। ऐसा कहकर चला जाता है। तभी शेखर कार से गुजरते हुए रश्मिका को फ्लाइंग किस देता है। डार्लिंग, आई लव यू। इस तरह कहकर वो चला जाता है। तब तक साइकिल से फूल बेचने वाला सुंदर आके रश्मि से कहता है, अरे मैडम बड़ी सुंदर है, ये फूल लगा लीजिए और सुंदर लगेंगी। इतना कहने पर रश्मिका पैसे देकर फूल लेती है और वो फूल अपने बालों में वो लगा लेती है। अगर मैं ऐसे ही रास्ते में चलता रहा तो जरूर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह सोचकर वो भागने लगता है। प्रसाद ऑफिस के फाइल देख रहे होते हैं। अनामिका खाना पका रही होती है और शारदा सोफे पे बैठकर फोन पे बातें कर रही होती है। रश्मिका आके बार बार कॉलिंग बेल बजाती है। शारदा आके दरवाजा खोलती है। रश्मिका उन्हें नमस्ते कहती है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम है रश्मिका, मैं अनामिका की सहेली हूँ। नमस्ते बेटा, मैं अनामिका को बुलाती हूँ। अनामिका, तुम्हारी फ्रेंड आई है। बुलाते ही अनामिका दरवाजे के पास आती है। रश्मिका अनामिका को देखकर आंख मारती है। अनामिका देखते ही समझ जाती है और शर्मा जाती है। ये क्या बहू, अपनी सहेली को देखकर भी शर्मा रही हो? वो कुछ नहीं माँ जी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही करीबी दोस्त है। तुम्हारी सहेली का नाम? रश्मिका मैडम। ये सुनकर अनामिका मुस्कुराती है। ले जाओ अपनी सहेली को। क्या नाम कहा? रश्मिका। जितना बकवास।
इस तरह कहने पे अनामिका रश्मिका को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका जल्दी से दरवाजा लगा देती है। फिर रश्मिका के भेष में ही रमेश अनामिका को गले लगाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका रश्मिका एक दूसरे को प्यार से खाना खिला देती थी, एक दूसरे के साथ समय बिताती थी और प्यार मोहब्बत से रह रही थी। तभी एक दिन शारदा प्रसाद सोफे पे बैठे हुए थे। प्रसाद फाइल्स देख रहे थे। अजी, हमारा बेटा ऑफिस के काम से यूएस गया है, अभी तक फोन नहीं किया। 3 दिन हो गए हैं, एक बार जरा उसे फोन लगाओ तो। नहीं शारदा, नवविवाहित को तुम अमेरिका भेज दी काम के लिए, वो तुम पे जरूर नाराज होगा, अभी उसे क्यों फोन करना। उनकी बातों का परवाह ना करते हुए शारदा रमेश को फोन लगाती है। स्विच ऑफ आता है। फिर वो तुरंत मैनेजर मनोहर को फोन लगाती है। मैडम, रमेश सर तो इंडिया से अभी तक यहाँ आए नहीं आया, फिर वो गया कहाँ? तभी अनामिका के कमरे से हंसी की आवाज आती है। इस बात से शारदा को मनी मन संदेह होता है। जिस दिन से रश्मिका आई है वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली है, कहीं रमेश रश्मिका बनके तो नहीं आई है। ये सोचकर शारदा प्रसाद को साथ लेकर अनामिका के कमरे में जाती है। शारदा बिना कुछ कहे हुए जाके सीधा रश्मिका का विग हटा देती है। देखकर शारदा प्रसाद दोनों हंसने लगते हैं। तुम्हारे पिताजी ने भी मेरे लिए ऐसा किया था और तुमने बहू के लिए किया है। चलो तुम लोग दोनों खुश रहो। इतना कहकर शारदा प्रसाद मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रमेश और अनामिका खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार। 5 महीने की गर्भवती बहू अनामिका सोफे पे बैठकर फोन लेके फोन लगाती है। माँ जी, अभी तक आप कहाँ थी? उस दौरान शारदा और प्रसाद गाड़ी के पीछे सीट पे बैठे हुए थे और रमेश ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहा था। यहाँ बहुत बारिश हो रही है बहू, बताना मुश्किल है कि कहाँ हूँ। वहाँ बारिश हो रही है क्या? यहाँ भी बारिश हो रही है माँ जी। बाहर मत जाना, घर पे ही रहना। अपने पास मोबाइल फोन रखना और दवाई लेते रहना, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, आप लोग ध्यान से आइएगा, मैं भी अपना यहाँ पे ध्यान रखती हूँ। कहकर फोन रख देती है अनामिका। फिर वो रिमोट लेके टीवी पे भक्ति चैनल लगाकर वहाँ गाने सुनने लगती है। अचानक से आसमान में गरज होना शुरू होता है, बिजली चमकने लगती है। अनामिका घबरा जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अनामिका समझ जाती है कि तूफान आने वाला है। ये क्या, अचानक से ऐसे मौसम क्यों बदल गया? अचानक से तूफान आ गया, लगता है बिजली भी कट जाएगी। बेहतर होगा अगर मैं माचिस मोमबत्ती सामने ला के रखूं। इस तरह से खिड़की में झांक के देखने के बाद वो सीधा किचन में चली जाती है और माचिस मोमबत्ती लाके फिर से सोफे पे बैठ जाती है। फिर टीवी का रिमोट उठाकर वो जयत्रा न्यूज लगाती है। बारिश की शुरुआत छोटी छोटी बूंदों से हुई, लेकिन समय के साथ साथ ये एक चक्रवात में बदल रहा है। हवा के कारण बड़े बड़े पेड़ जमीन पे गिर रही है। इसी के साथ सड़क पे चलने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिनट दर मिनट बारिश बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ बाढ़ भी आने की संभावना है। यात्रा करने वाले हैं तो वहीं पर रुक जाए, सावधान रहे। मौसम विज्ञान विभाग का यही चेतावनी है। ये खबर सुन के अनामिका सोचने लगती है। इस बरसात के मौसम के अलावा किसी भी मौसम में कोई नुकसान नहीं है, पर यहाँ जान हानि होती है, फसल भी नुकसान हो जाते हैं, पुल टूट जाती है। इतना नुकसान सिर्फ इस मौसम में। सोचते हुए वो फिर से टीवी पर न्यूज देखने लगती है। अब हम देख रहे हैं कि बाढ़ में घर ढह जा रहे हैं। जो लोग बाहर हैं वो लोग मदद मांग रहे हैं। कई लोग बाढ़ के पानी में भी बह चुके हैं। ऐसा कहते हुए वो टीवी पे डूबे हुए घरों को, टूटी हुई ब्रिज और बह जा रहे गाड़ियों को दिखाते हैं। अचानक से अनामिका को एक गाड़ी का नंबर दिखता है। वो बहुत आश्चर्य हो जाती है। वो सदमे में चली जाती है, खुद को संभालती है और फिर वो बार बार गाड़ी के नंबर को देखने की कोशिश करती है। अनामिका समझ जाती है कि वो उसी का गाड़ी का नंबर है। इस दर्द को वो संभाल नहीं पाती। वो बहुत रोने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? जिस डूबती हुई गाड़ी को दिखाया जा रहा है वो हमारी है, वो नंबर हमारी ही गाड़ी का नंबर है। माँ पिताजी वो बस 60 किलोमीटर की दूरी पर एक फंक्शन अटेंड करने गए थे और उसके बाद वो गाड़ी बाढ़ में बह गई। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? अब मैं क्या करूं? इस तरह अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसे अपना सेल फोन दिखता है। फिर देर न किए हुए वो जल्दी से अपनी सासू माँ को फोन लगाती है। फोन स्विच ऑफ आने लगा। वो फिर ससुर जी को फोन लगाती है। उनका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। अपने पति रमेश को फोन की तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। अब अनामिका बहुत रोने लगी। मतलब खबर में जो दिखाया वो सच है और
जो गाड़ी पानी में तह गया है वो हमारी ही गाड़ी है। तो क्या बाढ़ में डूब के मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे पति, सबकी जान चली गई? नहीं नहीं, जरूर वो जिंदा ही है। उन्हें मेरे बच्चे का मुंह जो देखना है। हे ईश्वर, कैसे भी उन्हें जिंदा रखिए। अनामिका इस तरह विनती कर ही रही थी, तभी उसने बाहर देखा। बाढ़ आ गई और देखते ही देखते घर को बहा ले गई। गर्भवती अनामिका डूब रही थी बाढ़ के पानी में और आगे बहे जा रही थी। मदद कीजिए, मैं गर्भवती हूँ, कोई मेरा मदद कीजिए। इस तरह अनामिका पानी में डूब रही होती है और अपना हाथ ऊपर करती है। तभी बहते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा अनामिका को आके टकराता है। लकड़ी के ठोकर से अनामिका बेहोश हो जाती है। उसके बाद बहते बहते उसी लकड़ी के सहारे नदी किनारे जाके पहुँचती है। काफी देर बाद धूप निकलता है। अनामिका को गर्मी लगती है तो धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है। गर्भवती अनामिका जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसे बहुत थकान महसूस होता है। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। बहुत मुश्किलों के साथ उठ के वो देखने लगती है। बाप रे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊँ। ऐसे सोचते हुए वो आगे बढ़ी रही थी, तभी दूध का डब्बा लेकर स्कूटी पर उसे मल्लेश दिखता है। भैया थोड़ा रुकिए ना। आवाज सुनकर मल्लेश रुक गया। भैया, यहाँ आसपास कोई गांव है क्या? यहाँ से थोड़ी दूर पे एक शहर है। क्यों, क्या हुआ? बाढ़ में पूरा परिवार हमारा बह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं ऐसी हालत में क्या करूँ? देख के लग रहा है तुम ईश्वर की दी हुई बहन हो। तुम ऊपर से गर्भवती भी हो। ऐसे वक्त में तुम कहाँ जाओगी बहन? अभी मेरे घर चलो, 2 दिन आराम कर लेना, उसके बाद हम तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे। ऐसा कहकर मल्लेश अपने घर पे अनामिका को ले जाता है। वहाँ मल्लेश की पत्नी अनामिका का बहुत प्यार से ख्याल रखती है। इस तरह 3 महीने निकल गए। अब अनामिका पूर्ण गर्भवती। फिर भी उस हालत में हिम्मत जुटाकर वो अपनों को ढूंढने में लगी हुई थी। वो पूरा गांव ढूंढती है पर उसे अपना परिवार कहीं नहीं मिलता। सभी लोग सुरक्षित है, उनके पास सब कुछ है, पर मेरा कुछ नहीं है। मेरे पति, ससुर जी, सासू माँ, कोई भी नहीं। और अभी मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है। सोच ही रही थी तभी उसे एक सुपरमार्केट दिखता है। जैसे उसे दिखता है कि कोई गार्ड वहाँ पे नहीं है, वो उस सुपरमार्केट में घुस जाती है। वहाँ एक बड़े से बास्केट के ऊपर एक जैकेट रखा हुआ था। उसे लेकर वो पहन लेती है। बाद में एक ब्रेड का पैकेट लेकर वो सिक्योरिटी गार्ड के सामने से बाहर निकल आती है। तभी गुस्से से सिक्योरिटी गार्ड, ये एक सुपरमार्केट है जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम जैसे भिखारी नहीं। तुम पे मुझे शक है, ये जैकेट जरा हटाना तो। अरे रे, मैंने एक ब्रेड पैकेट लिया है, मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे माफ कर दीजिए। जब वो विनती कर ही रही थी तभी वहाँ रमेश आ जाता है। रमेश अनामिका एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनामिका, आप यहाँ? वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर अनामिका को साथ लेकर वो घर जाता है। सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद गर्भवती बहू अनामिका को देखकर बहुत खुश होते हैं। अनामिका को डाइनिंग टेबल पे बैठा के शारदा खुद अपने हाथों से खाना खिलाती है। तब से वो सभी लोग एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।